हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइस। और इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आज हम देखेंगे इसका मूल संरचना क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइस। डाइस 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 दो प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस, मानक पासा, और इसे बोलते हैं सामान्य पासा। तो अब इसकी कुछ पहचान है, हर आदमी का एक पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये जनरल डाइस है। तो इसका कुछ पहचान हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान है कि इसके जो आमने सामने का योग होगा वो 7 नहीं होगा। ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए, ये दोनों में 7 नहीं होना चाहिए, ये दोनों में 7 नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं भी अगल बगल जोड़े तो 7 नहीं आना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो ये होगा स्टैंडर्ड डाइस। तो जब 7 नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, कैसे देखेंगे। इसका अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट साइड जो हम जोड़ेंगे, अपोजिट साइड जोड़ने पर 7 होगा। ये दो गो बात है इसका, दोनों याद कर लीजिएगा कि अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट साइड जोड़ने पर 7 होगा, तब ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो जब पहला से तो यहाँ अभी जो फिगर में दिया हुआ है उससे तो निकलेगा नहीं कि इसके अपोजिट क्या होगा, लेकिन यहाँ दूसरा डेफिनेशन से देखिए कि अपोजिट साइड जोड़ने पर जो है वो 7 होगा। तो 7 होगा कहता है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, 5। 1 का अपोजिट 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2। अब 3 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे। तो 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस समझने में दिक्कत नहीं है। इसे कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल देखना क्या है, इसमें तो इसे पता चल जाएगा कि अगल बगल 7 नहीं हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड जो है जोड़ने पर 7 होगा। तो जो भी अंक का अपोजिट पूछेगा उसमें से देखेंगे कि कितना जोड़ना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे जनरल डाइस। तो दोस्तों जनरल डाइस में जो है इसका भी कुछ पहचान है, जिसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या पहचान है। तो इसका पहचान है, पहले चित्र बना लेते हैं, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ये देखिए, ये तो इसमें इसका पहला परिभाषा कहता है कि अगल बगल जोड़ने पर 7 होगा। बगल जोड़ने पर 7 होगा, तब ये जनरल डाइस होगा दोस्तों। तो जनरल डाइस देखिए, अगल बगल कहने का मतलब है कि ये और ये और ये और ये। अगर इसमें बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, जैसे फिगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर इसमें से किसी में भी अगर अगल बगल जोड़ने पर 7 होता है तो उसको हम जनरल डाइस के रूप में बनाते हैं और जानते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को समझ में आ जाए इतने काफ़ी है मेरे लिए।
इसका बनाने का तरीका क्या है बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें सबसे पहला चीज़ देखना है कॉमन। सॉरी कॉमन। उसके बाद देखना है कि अगल बगल जोड़ने पर 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 होगा तो ये जनरल डाइस होगा, और 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगल बगल जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो हाँ 2 और 5 को जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो ये कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस। जनरल डाइस। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं इसमें कि इसमें कॉमन कौन कौन है। इसमें देखिए, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ये दोनों फिगर में है। अगर 4-5 फिगर दे रहे तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, बस 2 ही को ले लीजिए, बन जाएगा सवाल। तो सबसे पहले कॉमन को लिख लेते हैं इस वाले फिगर के लिए, फिगर 1 के लिए या 2 के लिए। 1 के लिए हम जो कॉमन है यहाँ लिखते हैं 5, और दूसरा के लिए कॉमन यहाँ लिखेंगे 5। अब आता है मेन प्रोसेस। इसमें सबसे मेन प्रोसेस है, जहाँ से हम कॉमन लिए हैं वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो हम जब 5 कॉमन लिए हैं इसमें, तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर जाएंगे, और जो भी अंक आएगा उसको उसके सामने लिखेंगे। जैसे 5 का पहला अंक हो गया 3, उसके बाद यहाँ ऊपर में आता है 2, फिर दूसरा फिगर में भी यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर जाएंगे। तो इसका 5 के क्या है? 1 है, उसके बाद है 4। अब जो आपस में आ गया वही इसका अपोजिट वाला अंक होगा। तो इस सवाल में पूछा है कि 6 वाले पृष्ठ के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 3, तो यहाँ बच गया 5। तो इसमें से देखिए कि 6वें गुना अंक होता है किसी भी डाइस में, तो कौन सा अंक इसमें नहीं है? इसमें अंक नहीं है 6। तो सवाल में हमको 6 का अपोजिट पूछा था, तो 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5, यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए और सवाल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यह सवाल दिया है दोस्तों, देखिए इस सवाल कहता है कि एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक के अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो इतना सवाल पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में देखना है कि किसका अपोजिट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। तो कहता है 3 वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा। तो सबसे पहले बताए हैं कि कसम खा लीजिए कि हमको जोड़ के देखना है कि अगल बगल जोड़ने पर 7 तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, देखते हैं 4, इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में 4 और 3 जोड़ने पर यहीं पर 7 हो जा रहा है। तो ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 फिगर में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन है 4 और इसमें भी 4। पहले वाले फिगर के लिए ये वाला, दूसरे वाला के लिए ये वाला। तो फर्स्ट वाला का काम करते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला अंक 1 आता है, दूसरा अंक 3 आता है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। इसमें 5 आता है, 1 आता है। तो देखते हैं क्या क्या जोड़ी बना इसका। तो 1 का अपोजिट बना 5 और 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट, सॉरी दोस्तों, इसमें तो 2 कॉमन आ गया। तो बोले थे ना कि 1 कॉमन आया तो अच्छा बात है, 2 गो आया तो और ये बढ़िया। इसमें पूछा है 3 के, तो यहाँ देखिए ये तो 4 और 4 कॉमन है, ये तो अपोजिट नहीं होगा। 1 और 1 कॉमन है, ये तो नहीं होगा। लेकिन जो कॉमन नहीं मिल रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट पूछा है। ऐसे भी इसी तरह के सवाल पूछेंगे कि 2 तो कॉमन दिया हुआ रहेगा, लेकिन जिसका कॉमन नहीं होगा उसी का अपोजिट पूछेगा। तो 3 का अपोजिट जो बच जाएगा वही हो जाएगा 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि डाइस
समझ में आ गया होगा। और इसमें और सारा वेरिएंट आता है, तो चलिए उसको भी आगे देखते हैं। अगला वेरिएंट क्या है? अगला वेरिएंट है पेपर फोल्ड। तो पेपर फोल्ड में इस तरह का सवाल देगा जिसमें कहेगा कि कागज़ की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सी चित्र नहीं बनाया जा सकता है। तो कहता है इनमें से कौन सा एक है जो नहीं बनेगा। तो इस तरह का सवाल में कैसे बनाना है ये आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले इस वाले रो में देखेंगे, इस वाले रो में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको नहीं लेना है, इसको अभी नहीं लेना है। तो इसका मेन डेफिनेशन कहता है कि एक को छोड़कर अगला लेना है। तो एक को छोड़कर अगला कैसे लेना है? तो एक के छोड़कर अगला को जब लेना है तो कैसे लेना है? तो एक के छोड़कर अगला जो लेंगे वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3 को लिए, 1 को छोड़ दिए, 6 को छोड़ दिए, फिर 8 को लिए। तो 3 का अपोजिट 8 और 8 के अपोजिट 3। फिर 6 को लिए, 1 को छोड़ देते हैं, तो 6 को लिए, 8 को छोड़े, फिर 7 को लिए। तो 6 का अपोजिट 7, 7 का अपोजिट 6। फिर आगे बच गया 8, 2 और 9। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 9। तो दोस्तों देखिए कि सबका अपोजिट पता चल गया होगा कि एक को छोड़कर यहाँ से यहाँ लेना है, फिर यहाँ से यहाँ लेना है, और ये जो है ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी स्थिति कहता है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए जो भी एक दूसरा के अपोजिट होगा वो आमने सामने नहीं दिखना चाहिए। मतलब अगर 9 दिख रहा है तो ये 2 नहीं दिखेगा, 7 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, 8 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा। अगर 3 दिख रहा है तो 8 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 7 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 9 नहीं दिखेगा। तो इस फिगर में वही देखना है कि पहला फिगर से देखते हैं, 7, 8, 9 है, तो 7, 8, 9 ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं 9, 6, 2, तो 6 का अपोजिट 7 है, 9 का अपोजिट 2 है, लेकिन यहाँ जो 2 है यहीं पे इसका आंसर हो गया कि 9 का अपोजिट 2 है, तो 9 और 2 नहीं दिख सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में बस इसी तरह से बनाया जाता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इससे आगे जो होगा कलर बेस पर, कलर वाले को कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगली बार जो होगा कलर से देखेंगे, कलर से रहता है उसमें इस टाइप का रहेगा, लाल, पीला, हरा, या लाल दे देगा, रेड दे देगा, ब्लू दे देगा, येलो दे देगा, और कुछ में दे देगा रेड, वाइट और ग्रे दे देगा। तो इसी में से हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि जनरल डाइस की गिनती में आता है, जनरल डाइस। तो उसी तरह से बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे रेड को, और क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी आएगा उसको लिखते जाएंगे, और जिसका अपोजिट पूछेगा उसका निकाल देंगे। इसमें 6 कलर दिया हुआ रहेगा कि ये कलर है और ये दिया हुआ है, तो अगला कैसे फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।